Rajput from Model School SEMA. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall study about the third part of past continuous tense. नमस्कार दोस्तों, आज हम पास्ट कंटिन्यूस के तीसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके अंदर हम जैसे हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूस का जो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसका यूजेस किन कंडीशंस में किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने पास्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस बनाना सीखा था। आज जो थर्ड पार्ट है हमारे, यह पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में किस तरीके से टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इंग्लिश के जो कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें इसके टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आते हैं, जो हम चर्चा करते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में निम्न टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होने पर कौन कौन से हैं वो? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और दोज डेज, देन, एज, व्हेन और व्हाइल से जुड़े बाकी। यानी कि अगर इनमें से कोई एडवर्ब्स आता है तो वहां पर कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। आप सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मैंने पहले भी बताया था, मैंने जब आपको सेकंड पार्ट के अंदर, इस टेंस के सेकंड पार्ट के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर बताए थे वो आपको याद होने चाहिए। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव यस नो का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि सेंटेंस टाइप कौन सा है, यानी कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव यस नो है या इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। उसी के अकॉर्डिंग हमें उस फॉर्मूले के आधार पर दी हुई ब्रैकेट के अंदर दी हुई वर्ब को फिलअप करना होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन, जैसे कि यहाँ पर व्हेन लिखा हुआ, व्हेन और व्हाइल से जुड़े बाकी इस टेंस के अंदर काउंट होते हैं। व्हेन आई लिखा हुआ, टू स्कूल आई सा, जया, ओके, और वर्ब लिख रही थी वॉक। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस की टाइप कौन सी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओके, क्योंकि वर्ब लिख रही है इसके अंदर, पीछे फुल स्टॉप है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जब पहला जो पार्ट बताया था आपको, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या था कि व्हेन से जो जुड़े हुए जो वाक्य होंगे उसके अंदर एक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आएगा और दूसरा जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, क्योंकि एक काम चल रहा है और उसी समय दूसरा काम होता है। अब देखो व्हेन आई वाज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आता है? वाज, है ना, और फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी, तो ये हो जाएगा आई वाज वॉकिंग, वॉकिंग टू स्कूल, आई सा जया, मैं जब स्कूल की ओर जा रहा था तो मैंने जया को देखा। जा रहा या चल रहा था, मैं स्कूल की ओर चल रहा था तो जया को देखा, मैंने जया को देखा। ये सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस है व्हेन, व्हेन से जुड़ा ये वाक्य, आई देखा किचन, माया कैम, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ओके, और कोष्टक में वर्ब हेल्प दे रखी है, ठीक है। अब इसको जब हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बदलेंगे तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा? वही व्हेन आई सिंगुलर है, इसके साथ वाज आता है और वर्ब क्या है? हेल्प, तो आई वाज हेल्प इन द किचन, मैं रसोई घर में मदद कर रही थी तो माया आई, ओके, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ओके। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाइल से जुड़े कोई भी वाक्य होंगे तो उन दोनों के अंदर कंटिन्यूअस टेंस आता, क्योंकि यहाँ पर तो क्या एक काम तो पहले से चल रहा था, फिर दूसरा बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों काम एक ही समय में एक साथ हो रहे हैं, ओके, पास्ट टाइम में। जैसे कि व्हाइल शी कुक आ गया, द फूड, द चिल्ड्रन प्ले, यानी कि एक तो अपने कुकिंग फूड का काम हो रहा है और दूसरा चिल्ड्रन प्लेइंग का काम, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, व्हाइल शी वाज कुकिंग फूड, शी वाज कुकिंग फूड, द चिल्ड्रन, हाँ एक और बात, यहाँ पर चिल्ड्रन क्या प्लूरल है तो इसके साथ वर आएगा, ओके, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? वह खाना पका रही थी जबकि बच्चे खेल रहे
थे, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक ही समय में हो रहे हैं। इसका मतलब while से जुड़े जितने भी जो वाक्य होंगे उन दोनों के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, क्योंकि दोनों काम एक समय हो रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं अगला सेंटेंस, मोहन नॉट रीड देन। अब जैसे देन आया तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस के अंदर होगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर हमारा देन दे रखा। अब देखते हैं कि सेंटेंस की टाइप कौन सी, तो यहाँ पे वर्ब के आगे नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। तो इसका क्या आ जाएगा, मोहन वाज नॉट रीडिंग, मोहन वाज नॉट रीडिंग, ये हो जाएगा वाज नॉट रीडिंग। ठीक है, ओके। अ बुक देन, मोहन उस समय किताब नहीं पढ़ रहा था, या तब किताब नहीं पढ़ रहा था, इसका मतलब ये हुआ। अब है अगला सेंटेंस दे, और यहाँ पर फुटबॉल लिखा एट दैट मोमेंट, इसका मतलब ये कौन से टेंस के अंदर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। और दूसरा हमारा सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है, क्योंकि देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो पीछे क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप है। ओके, अब यहाँ पर देख, अब इसका फॉर्मूला क्या, नेगेटिव का वो याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, दे के साथ वर, दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट। ओके, इस तरीके से वर्ब दे रखी थी, नॉट प्ले दे रखा था, तो हमने इसको नेगेटिव में बदल दिया, दे वर नॉट प्ले। पहले तो हमें उस सेंटेंस की पहचान करनी कि कौन से टेंस का है, फिर ये देखना कि ये सेंटेंस किस टाइप का, अफर्मेटिव है नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना, तब जाके हमारा जो ये क्वेश्चन है सही होगा। अब है वाई, अब ये लिख रखा, अब यहाँ पर दोज डेज बता रखा, दोज डेज कौन से टेंस में आता, अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता। अब ये देखना कि सेंटेंस का टाइप कौन सा, देखो यहाँ पर पीछे इंटरोगेटिव भी है। ओके, और क्या चीज है, डब्ल्यू शब्द भी आगे दे रखा है, और यहाँ पे नॉट दैट लिख रखा है। मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वर्ब के आगे नॉट आया हो, तो वो कौन सा टाइप होगा सेंटेंस का, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर मान लो क्वेश्चन मार्क ही आता और वर्ब के आगे नॉट नहीं आता, तो ये इंटरोगेटिव में काउंट हो जाता। ओके, तो यहाँ पर वाई, तो ये कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH टाइप सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद है इसका, WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वर, ठीक है, वर क्यों आएगा, क्योंकि यू के साथ वर आता है, वाई वर यू। अब नॉट देंगे तो आ जाएगा वाई वर यू नॉट टेकिंग टी दोज डेज, उन दिनों तुम चाय क्यों नहीं ले रहे थे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस आता, तो इस सेंटेंस के अंदर जैसे हमारा आ रहा है एट दैट टाइम, ये पहचान हो गई अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब चर्चा करते हैं अपन कि सेंटेंस का टाइप कौन सा, यहाँ पे इंटरोगेटिव है। ओके, अब इसके आगे WH वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव यस नो सेंटेंस है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वॉज वर्ब में से यू है सब्जेक्ट, तो वर आ जाएगा आगे, वर यू। अब ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के साथ आईएनजी, वर यू गोइंग टू जयपुर एट दैट टाइम, उस समय क्या तुम जयपुर जा रहे थे, क्या तुम जयपुर उस समय जा रहे थे, ये हो जाएगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब आता है अगला सेंटेंस 8वां। अब इसके अंदर दोज डेज बता रखा है। ओके, तो हमें पहचान होगी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखना कि इसका सेंटेंस की टाइप कौन सी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, और देखो WH शब्द भी आगे है, इसका मतलब ये कौन सा है, इंटरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस है। ओके, अब शुरुआत करते हैं शी, तो शी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है, व्हाई वॉज शी टेकिंग आ जाएगा, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग टी दोज डेज, वह इन दिनों चाय क्यों ले रही थी। ओके, या इन दिनों चाय, वह इन दिनों चाय क्यों पी रही थी। ओके, तो ये हो गया अपने
इंटरोगेटिव डबल एच टाइप सेंटेंस। अब आता है अरविंद, ये लिख रखा है वॉच वाइल लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और वर्षा एंड रानी प्ले फुटबॉल। वाइल वाले सेंटेंस जो दोनों होंगे, उन दोनों जो दो सेंटेंस है जो वाइल से शुरू हो रहे हैं, दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे अरविंद वॉज वॉचिंग, अरविंद वॉज वॉचिंग, यहाँ पे मैं भूल गया था, सॉरी, टीवी, वॉचिंग टीवी। अरविंद टीवी देख रहा था वाइल, जबकि वर्षा एंड रानी वर प्लेइंग फुटबॉल। वर क्यों आएगा? क्योंकि हमारे दो सब्जेक्ट है, यानी कि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट अपना, तो वर्षा वर प्लेइंग। इसका मतलब कि हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो गया इसका, इस सेंटेंस का? अरविंद वॉज वॉचिंग टीवी, अरविंद टीवी देख रहा था वाइल वर्षा एंड रानी वर प्लेइंग फुटबॉल, जबकि वर्षा और रानी दोनों फुटबॉल खेल रही थी। ओके, अब अगला सेंटेंस है अपना लास्ट, जैसे शी देख रहा, और यहाँ पर क्या आया है? दोज डेज। दोज डेज शब्द आया, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस का टेंस का सेंटेंस है, और ये पीछे क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस है। अब आगे डब्ल्यू शब्द भी नहीं है, तो शी के साथ क्या आ जाएगा? वॉज, वॉज शी। अब नॉट बुक आया, इसका मतलब ये कौन सा? इंटरोगेटिव यस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, वो भी यस नो टाइप वाला। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब फिलअप करनी करेक्ट फॉर्म, तो इसके लिए आपको उसके सूत्र याद होने चाहिए। सेंटेंस का सूत्र क्या? जैसे इसका सेंटेंस का सूत्र क्या था? वॉज वन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट कुकिंग, नॉट कुकिंग फूड दोज डेज। क्या इन दिनों वह खाना नहीं पका रही थी? ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप हमने जो ये तीनों पार्ट बनाए हैं प्रत्येक टेंस के, उनको अच्छी तरीके से देखना और समझना है। तीनों पार्ट देखोगे तो आपको जो टेंस है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हमने कोशिश ये की, इस पार्ट को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की, और फिर भी अगर आप उसमें कुछ कमी दिखाई देती तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और आशा रखता हूँ कि आज का जो ये पार्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस टेंस के जो सेकंड वाले पार्ट में मैंने प्रत्येक टेंस के पार्ट में मैंने सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, या फिर हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, या इंग्लिश सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। उसकी आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी सेंटेंस की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही आपके टेंस सीखने के चांस बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 5 मिनट में आपको सारे टेंस सिखा दूंगा, नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, और हमारा जो ये चैनल है D2 एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।